नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन करने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वह अभी भी अस्पताल में है। इस बीच बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया है और उन्हें लीगल नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। दरअसल प्रशांत किशोर एक और कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रशांत किशोर ने जो आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसको लेकर अब आयोग की तरफ से प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा गया है। याद दिला दें कि बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर प्रशांत किशोर जब पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे, तो उस दौरान उन्होंने आयोग पर पैसे लेकर सीट पहले ही भेज देने का आरोप लगाया था। अब आयोग ने 7 दिनों के भीतर उनसे और उनकी टीम के साथियों के द्वारा आयोग पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर साक्ष्य देने की मांग की है। नोटिस में 2, 3 और 6 जनवरी को पीके के बयान को आधार बनाया गया है और उनके बयान का यूट्यूब क्लिप अटैच किया गया है। 7 दिन के भीतर जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। बता दें कि 2 जनवरी से प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के कुछ समूह द्वारा 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप पर पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर हैं। पीके ने 2 जनवरी की शाम से गांधी मैदान में अनशन शुरू किया और इस दौरान आयोग के अध्यक्ष पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उनकी मौजूदगी में छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार को चोर तक कह दिया था। खुद पीके ने अपने संबोधन में कई बार कहा कि पूरी परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है और सभी सीट बिक गए हैं। ऐसे में अब आयोग की ओर से आयोग की लीगल टीम के द्वारा पीके और उनकी टीम को लीगल नोटिस भेजा गया है। आयोग के अधिवक्ता संजय सिंह की ओर से प्रशांत किशोर और उनके कई साथियों को नोटिस भेजा गया है। आयोग के कानूनी नोटिस में प्रशांत किशोर से इस बात पर भी जवाब मांगा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और कुछ सीट 1 से 1.5 करोड़ में बेची गई है और यह 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला है। आयोग ने इस संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने की मांग की है। बता दें कि आयोग ने अपने लीगल नोटिस में यह भी आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि बीपीएससी गलत कर पा रही है क्योंकि सरकार उसके पीछे खड़ी है। परीक्षा से पहले ही आधे से ज्यादा सीट सरकार के साथ मिलकर आयोग ने बेच दी है। आयोग ने कहा है कि पीके के ऐसे आरोपों से बीपीएससी जैसी स्वायत्त संस्था की छवि धूमिल हुई है। अगर 7 दिनों के भीतर वह सभी आरोप का जवाब दे देते हैं तो फिर सही है, अन्यथा उनके आगे कानूनी कार्रवाई होने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक और कानूनी पचड़े में फंसते जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई करने की भी बात बीपीएससी की ओर से कह दी गई है। हालांकि 7 दिनों का मोहलत दिया गया है। क्या कुछ प्रशांत किशोर की ओर से, जनसुराज की ओर से रिएक्शन आता है और जवाब में क्या कुछ कहा जाता है, यह तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।